नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं टाइपिंग के टिप्स देता हूँ, टाइपिंग के कोर्स चलाता हूँ। अगर आप भी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट पे चले जाइए। आप वहाँ से टाइपिंग के वीडियो देखकर टाइपिंग सीख सकते हैं आराम से घर बैठे फ्री में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको CRPF की टाइपिंग टेस्ट की डिटेल दूंगा। जो भी नोटिफिकेशन में जो दी है जानकारियाँ वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा कि किस प्रकार से आपने टाइपिंग करनी चाहिए और कितने घंटे आपको अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपने ये तैयारी करनी है। ये दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टाइपिंग की डिटेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो इसका रिटन टेस्ट होगा, जो CBT होगा, वो 22 से 28 फरवरी 2023 को हो सकता है। इसका CBT हो सकता है और उसके बाद रिटन टेस्ट होने के बाद आपको लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट आपका अप्रैल लास्ट वीक में हो सकता है। देखिए, एग्जैक्ट डेट टाइपिंग की इन्होंने दी नहीं है, ये अप्रैल लास्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने का वक्त रहेगा टाइपिंग टेस्ट देने के लिए और फरवरी लास्ट में आपका CBT हो सकता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। देखिए, टाइपिंग टेस्ट जो होगा ऑन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पर होगा। ये आपको कोई टंकड़ मशीन पर टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है, ये कंप्यूटर पे होगा और कीबोर्ड जो है सेंटर की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे। CRPF के जो भी टाइपिंग सेंटर होंगे, जहाँ भी टाइपिंग कराई जाएगी आपकी, वहाँ सेंटर की ओर से ये कीबोर्ड आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अपनी ओर से आपने कीबोर्ड ले जाना नहीं होगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि ये कंप्यूटर पर ही टाइपिंग टेस्ट होगा। और दूसरा, इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड देख लीजिए। इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट आपका न्यू टाइम्स रोमन रहेगा। फ़ॉन्ट इंग्लिश टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी होगा तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ये और का मतलब है या तो आपको अंग्रेजी टाइपिंग में टेस्ट देना होगा या फिर हिंदी टाइपिंग में टेस्ट देना होगा। अगर आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड सही है तो इंग्लिश में आप टाइपिंग टेस्ट देना, नहीं तो आप हिंदी में, अगर हिंदी में जिसकी पकड़ है तो वो हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दे सकता है। हिंदी टाइपिंग स्पीड इनने मांग रखी है 30 वर्ड पर मिनट, 30 की स्पीड मांग रखी है हिंदी में। और हिंदी के लिए आपका जो फ़ॉन्ट रहेगा टाइपिंग का वो रहेगा मंगल फ़ॉन्ट। मंगल फ़ॉन्ट में ये हिंदी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अब गलतियां देख लेते हैं कि गलतियां किस प्रकार से गलतियां हैं और किस हिसाब से डिडक्शन होगा। जैसे किसी ने A की जगह B टाइप कर दिया, S की जगह T टाइप कर दिया, कोई भी गलत लेटर टाइप कर दिया या अपनी ओर से कोई एक्स्ट्रा लेटर टाइप कर दिया या फिर कोई वर्ड छोड़ दिया या डबल स्पेस दबा दिया, अलग अलग प्रकार की जो गलतियां होती हैं टाइपिंग में, उसको एक गलती माना जाएगा। जैसे एक गलती करी तो वो एक गलती गिनी जाएगी। जैसे किसी ने A की जगह B टाइप कर दिया तो वो एक गलती हो गई, एक वर्ड टाइप नहीं किया तो वो एक गलती हो गई, डबल स्पेस दबा दिया तो वो एक गलती हो गई। तो इस प्रकार से गलतियाँ काउंट होंगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ, जैसे कुछ भर्तियों में क्या होता है, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक की डिटेल दी होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी डिटेल इन्होंने नहीं दी है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक की। तो इन्होंने साफ साफ ये क्लियर बता रखा है कि एक गलती पे एक गलती मानी जाएगी उसे। जैसे जो उन्होंने एक मिस्टेक कर दी, जो मैंने अभी आपको बता दिया किस प्रकार की मिस्टेक हो सकती है। वो गलत शब्द टाइप करना भी हो सकता है, डबल स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी हुए गलती हो सकती है। तो इस हिसाब से ये सीधी सीधी काउंटिंग करी जाएगी गलतियों की। और गलतियों पे जो माफ़ी दे रहे हैं, 5% गलतियाँ माफ़ होंगी, उससे अधिक प्रत्येक गलती पर 10 शब्द काटे जाएंगे। देखिए, 5 शब्द गलतियाँ माफ़ होंगी, मतलब 5% गलतियाँ माफ़ होंगी। जो भी शब्द टाइप होंगे उन शब्दों में से 5% निकाला जाएगा, उतना माफ़ होगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए। जैसे 10 मिनट में 300 शब्द टाइप किए हिंदी टाइपिंग में। जैसे किसी लड़के ने 10 मिनट में, जैसे ये हिंदी टाइपिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे किसी लड़के ने 10 मिनट में 300 शब्द टाइप किए हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। तो 300 शब्द को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 मिनट की टाइमिंग देते हैं ये टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो 300 शब्द को 10 से डिवाइड कर देंगे 10 मिनट से, तो 30 वर्ड पर मिनट की ये स्पीड आ जाएगी। तो 30 की स्पीड मांग रखी है इनने हिंदी में, तो इस हिसाब से ये लड़का पास माना जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक उदाहरण आपको समझाने के लिए दे रखा है ये।
10 मिनट में जैसे किसी ने 300 शब्द टाइप किए और उसने 16 गलती कर दी, ठीक है। इससे पहले 10 मिनट में उसने 300 शब्द सही सही टाइप किए थे या फिर 15 गलती के आसपास उन्नी करी थी, तो वह माफ़ी मानी जाएगी, तो उस हिसाब से वो तो पास था। अब यहाँ पे 10 मिनट में 300 शब्द टाइप किए लेकिन उसने 16 गलती करी है। देखिए 300 का 5% 15 निकलेगा, तो मतलब ये 15 गलती आपकी माफ़ रहेंगी, ठीक है। 300 शब्द टाइप किए तो 300 शब्दों का 5% हो गया, 5% छूट है ना, तो 5% का के हिसाब से 15 गलतियाँ आप मान के चलिए कि 15 गलतियाँ माफ़ होंगी, ठीक है। ये हिंदी टाइपिंग का बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई 400 शब्द टाइप कर रहा है तो 400 का 5% वो निकाल लेगा। अब 300 शब्द माइनस 10 शब्द, जैसे उसने 16 गलती कर दी, ठीक है, 16 गलती कर दी तो 300 शब्द 15 गलतियाँ तो माफ़ हैं, और हर शब्द में एक 10, जैसे 15 शब्द के बाद हर गलती पर 10 शब्द कम कम हो जाएंगे, मतलब 10 शब्द आपके काटे जाएंगे, ठीक है। जैसे 16 गलती कर दी तो एक गलती एक्स्ट्रा कर दी, तो एक गलती पे उसके 10 शब्द सीधे सीधे कट जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान है। अगर उसने 2 गलती एक्स्ट्रा कर दी, 3 गलती एक्स्ट्रा कर दी, जिसने 3 गलती एक्स्ट्रा कर दी तो उसके 30 शब्द डायरेक्ट कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 गलती के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 15 गलती माफ़ हैं, तो एक गलती एक्स्ट्रा हुई, ठीक है। तो एक गलती का मतलब है कि 10 शब्द कम करने पड़ेंगे उसके, तो 300 शब्दों में से 10 शब्द कम कर दिए तो अब हो गए उसके टोटल 290 शब्द। अब 290 शब्द को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 29 आएगा, तो 29 वर्ड पर मिनट की उसकी स्पीड रह जाएगी, जो कि फेल माना जाएगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में उनने 30 की स्पीड मांग रखी है। तो इस हिसाब से एक आसान भाषा में मैंने आपको कैलकुलेशन बता रखी है। बाकी अगर कोई अलग से इनकी डिटेल आएगी तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। बाकी आप अंग्रेजी का निकालना चाहें तो अंग्रेजी का 350 शब्द टाइप जैसे किसी ने करें तो 350 का 5% निकाल लेंगे तो उतनी गलतियाँ उसकी माफ़ होंगी, वो समझ लेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी थोड़ा सा और विस्तार से मैं बता देता हूँ इसमें। पहले कुछ डाउट की बात कर लेते हैं। डाउट कौन कौन से हैं, अभी भी इसमें कई चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में कई चीज़ें क्लियर नहीं दी हुई हैं, अभी भी इसमें कुछ डाउट रह गए हैं। ये तो वो जानकारियाँ मैंने आपसे शेयर करी हैं जो नोटिफिकेशन पे दी हुई हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं वो डाउट वाली होती हैं जो नोटिफिकेशन पे नहीं दी होती हैं, तो वे उस हिसाब से एक अनुमानित तरीके से उनको बताना होता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कहीं पे लिखी हुई नहीं है, रिटर्न पे वो चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ के लिए हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, सही है। या तो एक ट्रस्टेड सोर्स हो हमारे पास। अगर आपको कहीं से भी ट्रस्टेड सोर्स मिलता है, ट्रस्टेड सोर्स से मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने पहले टाइपिंग का टेस्ट दिया हुआ है, तो वो आपको बताएं, तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि ये चीज़ें अलाउ होंगी या नहीं होंगी। नंबर 1 चीज़ है कि पैराग्राफ कितना लंबा आएगा। जैसे ये भी एक डाउट वाली चीज़ है कि पैराग्राफ कितना लंबा आएगा, क्या वो 350 शब्द का ही होगा या वो 600 शब्द का होगा, या फिर एक बार पूरा पैराग्राफ हमारा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से उसी को टाइप करना होगा। ये भी एक डाउट वाली चीज़ है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, जो आप टाइपिंग टेस्ट जब आप दोगे 10 मिनट का जो टाइपिंग टेस्ट दोगे, तो आपका जो पैराग्राफ होगा तो वह इतना लंबा आएगा कि वह 10 मिनट में भी आप उसे टाइप नहीं कर पाओगे। वो 500 शब्द का भी आ सकता है, 600 शब्द का भी आ सकता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ आ सकता है। हालांकि ये चीज़ एक्यूरेट कहीं पे दी हुई नहीं है, रिटर्न पे दी हुई नहीं है, लेकिन अनुमानित तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट में इस प्रकार से मैटर दिया रहता है। और अगर करेक्ट 350 शब्द का पैराग्राफ आता है, अगर इस तरह के पैराग्राफ आते हैं छोटे पैराग्राफ, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, इंटर दबा के फिर शुरुआत से टाइप करना होता है। ये एक तरीका होता है टाइप करने का। एक बार जब मैटर पूरा हो जाता है तो इंटर दबा के फिर से उसको शुरू से टाइप करना होता है, ठीक है। फिलहाल जो पुराने जो टेस्ट हुए हैं टाइपिंग के, उस हिसाब से कहूँ तो ये जो मैटर आएगा जो पैराग्राफ को टाइप करते वक्त आपका, वो 10 मिनट में आप पूरा नहीं कर पाओगे, इतना लंबा वो मैटर होगा। ये तो नंबर 1 डाउट हो गया, ठीक है। नंबर 2 डाउट है बैक स्पेस का। बैक स्पेस अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा। अब ये भी रिटर्न पे कहीं पे दी हुई नहीं है, नोटिफिकेशन में कहीं पे ये साफ क्लियर नहीं है कि बैक स्पेस अलाउ नहीं है, बैक स्पेस आपको नहीं दबाना है, ये साफ नहीं लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि बैक स्पेस आपको अलाउ नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि बैक स्पेस अलाउ हो वहाँ पे, सही है। इसलिए हम एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि आपसे कि बैक स्पेस आपको नहीं दबाना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम ज़्यादातर जो भर्तियाँ हो रही हैं, जो ज़्यादातर टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं, उनमें बैक स्पेस अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। जितने जो आजकल जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं जो मेन उनमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो आप बैक स्पेस
को हटाकर ही अभ्यास करें तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर कोई इस बीच जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस बीच में कोई नई जानकारी अगर निकल कर आएगी तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और नंबर तीसरा डाउट है वर्ड हाईलाइट रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए इसका भी ये चीज़ रिटर्न पे कहीं पर दी हुई नहीं है कि नोटिफिकेशन में कि वर्ड हाईलाइट रहेगा या नहीं रहेगा। वर्ड हाईलाइट नहीं रहते हैं, जितने भी टाइपिंग टेस्ट होते हैं ज़्यादातर इनमें वर्ड हाईलाइट नहीं रहते हैं। तो आप शुरुआत से आदत ऐसी बना के चलें कि वर्ड हाईलाइट ना रखें। जैसे जिस ऐप में भी आप अभ्यास करते हो, चाहे सोनी टाइपिंग में करो चाहे दूसरे ऐप में, तो वर्ड हाईलाइट उसमें हटा दिया करो। वो उस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। और नंबर 4 है जो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसकी वजह से टाइपिंग की स्पीड में बहुत अंतर पड़ जाता है। नंबर 4 डाउट है जो टाइपिंग टेस्ट होगा वह स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। ठीक है, जो पहले जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो पेपर टू स्क्रीन हुआ था, मतलब पेपर से देखकर आपने टाइप करना था। पेपर, आपकी नज़रें पेपर में होती हैं, पेपर से आप देखते हो और आप कंप्यूटर पे टाइप करते जाते हो। जो पहले टेस्ट हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था, लेकिन इस बार बदलाव हो सकता है, इस बार स्क्रीन टू स्क्रीन हो सकता है। हालांकि पेपर टू स्क्रीन भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये नोटिफिकेशन में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा टाइपिंग टेस्ट या पेपर टू स्क्रीन होगा ये टाइपिंग टेस्ट है, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो पुराने टेस्ट थे, पुराना जो टेस्ट हुआ था वो पेपर टू स्क्रीन हुआ था, लेकिन इस बार बदलाव हो सकता है क्योंकि कई सारे जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं अभी वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही हो रहे हैं। वक्त बदल चुका है, अब नए ज़माने में अभी जो टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही हो रहे हैं, क्योंकि जो कार्य करने का जो तरीका है ऑफिसों का वो भी काफ़ी बदल चुका है। और इस बीच में जब तक का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, अभी तो टाइम है इसमें, इस बीच में अगर नई खबर निकल कर आती है पेपर टू स्क्रीन होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन, तो उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करेंगे तो उससे आपकी स्पीड अच्छी बढ़ेगी। और पेपर टू पेपर भी थोड़ा बहुत आप अभ्यास कर लिया करो घर पे। जैसे कोई न्यूज़पेपर ले लिया तो न्यूज़पेपर से भी आप अभ्यास कर सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगा। वो उस कंडीशन में फ़ायदा देगा अगर पेपर टू स्क्रीन हो गया तो तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों ये तो मेन जानकारियाँ हो गई, ये तो मेन जानकारियाँ हो गई इस भर्ती से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बता दी। अब जिसकी भी टाइपिंग स्पीड 30 के आसपास है उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भी आपको टाइपिंग के लिए वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आप ध्यान अपना रिटन टेस्ट पर लगाएं, क्योंकि टाइपिंग ज़रूरी है लेकिन रिटन से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब आप रिटन पे आप निकलोगे तभी तो आप टाइपिंग टेस्ट तक पहुँचोगे। अगर रिटन पे ही निकले तो फिर टाइपिंग टेस्ट तक का कैसे पहुँचोगे आप। इसलिए रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास रिटन का ही करना है। रिटन के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। देखिए टाइपिंग के लिए वक्त देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 30 की स्पीड के आसपास आपकी स्पीड पहुंच चुकी है। क्योंकि टाइपिंग ज़रूरी है लेकिन रिटन से कम ज़रूरी है, रिटन ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिटन जब टेस्ट दोगे आप तो उसके बाद भी 1.5-2 महीने का टाइम आपके पास मिल जाएगा टाइपिंग टेस्ट का। भले ही अभी आपके पास कम टाइम है, रिटर्न के लिए आप तैयारी कर रहे होगे तो कम टाइम होगा टाइपिंग के लिए, तो आप 1 घंटा आप टाइपिंग का अभ्यास कीजिए या 1.5 घंटा अभ्यास कीजिए। ठीक है, जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप 4 घंटा 5 घंटा भी आराम से टाइम ज़्यादा दे के भी इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी टाइपिंग की, जिसने बिल्कुल जो नया अभी टाइपिंग बिल्कुल तैयारी करी नहीं है, जो आजकल ही टाइपिंग सीख रहा है, उन लोगों को थोड़ा 2-3 घंटे वक्त देना पड़ेगा टाइपिंग के लिए भी, नहीं तो उनकी स्पीड नहीं आ पाएगी कम समय में। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वक्त लगता है। जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जो नोटिफिकेशन में दिए हैं, और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी 30 के आसपास की जिसके पास स्पीड है, 25 से ऊपर स्पीड है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है टाइपिंग के लिए। आप आराम से मन लगाकर अपना रिटर्न की तैयारी कीजिए। ठीक है, रिटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिटर्न पे नहीं निकले तो टाइपिंग तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रिटर्न के लिए दीजिए। जो वक्त बचता है 1-1.5 घंटा उसमें आप टाइपिंग कर लिया करो। टाइपिंग कैसे करनी है, आपने आधे घंटे आपने एक ही पैराग्राफ को रोज़ कर लिया करो उसको, ताकि आपके एक अभ्यास को बार बार करोगे तो उससे स्पीड बढ़ती है। और आधे घंटे आप अलग अलग अभ्यास किया करो, ताकि अलग अलग अभ्यास में आपकी आदत बने रहे। अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ करने की भी आपकी आदत
बने रहे। तो इस प्रकार से 2 भागों में अपने अभ्यास को बांट देना और आप अभ्यास करते रहना। और अगर आप मुझे कमेंट करोगे, कोई भी दिक्कत आती है टाइपिंग से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है टाइपिंग से जुड़ी हुई तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई नई अपडेट निकल कर आएगी टाइपिंग की, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जैसे आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, CBT जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं लाइव क्लास भी चलाऊंगा टाइपिंग के लिए लाइव क्लास भी चलाऊंगा। तो उसमें अगर कोई आपके डाउट होंगे तो डाउट भी क्लियर कर दूंगा और आपकी स्पीड बढ़ाने पे भी काम करूंगा। क्योंकि अभी आपका रिटर्न भी है, तो अभी आप ज़्यादातर ध्यान रिटर्न पे दीजिए, और जैसे रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो भी अधिक बनाऊँगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और टाइपिंग से जुड़ी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बाय।